जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक नए इनिशिएटिव के तहत जो 2010 से 2023 तक आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें यूनिट वाइज किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो टॉपिक से जो क्वेश्चन किस उस यूनिट में किस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में हमने एनालाइज किया था, डिस्कशन किया था। हम आज आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की। सेटलमेंट ज्योग्राफी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है और यहाँ से भी एवरेज देखा जाए तो जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी है वहाँ से इस यूनिट में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पेपर एनालिसिस ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी 2010 से 2023 तक, ठीक है। तो इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है जो जो टॉपिक उसको हमने क्या किया है कि सेग्रीगेट किया है, अलग अलग किया है। तो आपको जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए गए हैं इन टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से देखना है और इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है जो टॉपिक आपको बताए गए हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है। तो और इसी टॉपिक को क्या करना है कि आपको एग्जाम में पढ़ के जाना भी है। जैसे हम पहला जो टॉपिक शामिल किए इससे पहला टॉपिक है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, यानी जो नगर हैं, ठीक है। तो नगरों की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति से संबंधित क्या है, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आपके जियोग्राफर हैं जिन्होंने जो नगर कैसे ओरिजिन होते हैं उनके संबंध में क्या दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें कई विद्वान ने सिद्धांत दिए हैं, जैसे हम नाम लेंगे तो हेनरी ब्रोन का है, गोल्डन सिल्डे का है, ठीक है। उसी उसी क्रम में है लेविस मम्फोर्ड का। तो और जो जियोग्राफर हैं उनसे केवल आप लोग नाम देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से कि उनके नाम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन से, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत से, उसमें जो आपके लेविस मम्फोर्ड जी हैं इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा बार इन्हीं जो लेविस मम्फोर्ड ने नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया है वो क्या दिया है अभी हम बात करेंगे। उससे लगभग 10 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और ये भी लगभग बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपकी यूजीसी का। और यूजीसी हर जो है जो हर साल देखा जाए या हर दूसरे वर्ष तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेविस मम्फोर्ड से पूछ लेता है। तो लेविस मम्फोर्ड ने क्या किया कि नगरों की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है, उसके बाद जो नगर होते हैं वो जैसे ह्यूमन क्या होता है कि वो जन्म लेता है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और ऐसे आगे करते चलते चलते वृद्धावस्था के बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने नगरों की उत्पत्ति में जो पहला स्टेज बताया वो बताया इकोपोलिस, ठीक है। तो इकोपोलिस, इकोपोलिस के बाद पोलिस, पोलिस के बाद मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टारेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। ये स्टेज इन्होंने क्या किया, नगरों की उत्पत्ति से संबंधित बताया। और इन्हीं स्टेजेस से आपके क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो ये स्टेज है इसका सीक्वेंस क्या है। पहले इयोपोलिस आएगा कि पोलिस आएगा, उसके बाद क्या है मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टारानोपोलिस एंड नेक्रोपोलिस। और उसके बाद में इसी में आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि कुछ सिटी के जैसे जो नेक्रोपोलिस होता है, नेक्रोपोलिस ऐसे सिटी होते हैं, ऐसे टाउन होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति हुई थी लेकिन अब उनका जो है क्या है, केवल इतिहास के पन्नों में क्या रिमेन है, अब उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे बात किया जाए कि हम हड़प्पा में जो है मोहनजोदड़ो की बात कर लें, ठीक है। और हड़प्पा जो शहर था उसकी बात कर लें, यानी बहुत सारे जो सिटी थे एंसेंट इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसी सिटी थी कि जो बहुत पहले थे लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो जैसे इटली में पैम्पई एक शहर था वो नष्ट हो चुका है। तो ये सब अब क्या है, अब केवल जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वर्तमान में इनके कोई अवशेष अवशेष बचे हुए हैं, ऐसा कोई इनका जो है स्वरूप नहीं जा जिसमें आप जाकर रह सकें, इनको देख सकें। तो ऐसे नगरों को क्या बोलते हैं, नेक्रोपोलिस बोलते हैं। तो जो नगर इन्होंने बताए हैं, नगरों का जो इन्होंने क्रम बताया है उस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये पोलिस क्या होता है, पुलिस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको क्या करनी है, डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो आपका लेविस मम्फोर्ड वाला क्वेश्चन है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन से, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी जो है एवरग्रीन टॉपिक है किसका, आपके यूजीसी एग्जाम में जो है एनटीए का। ये जो दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी,
यानी जो प्राइमेट सिटी है, यानी जो प्रमुख शहर होता है, उसके रूल क्या है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रमुख शहर क्या होते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ला प्राइमेट सिटी किसने दिया, तो ला प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट था मार्क जेफरसन ने दिया। किस सन में दिया, क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, और प्राइमेट सिटी होता क्या है, इसका आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। प्राइमेट सिटी जनरली किसी भी जो कंट्री होती है, जो उस कंट्री का जो कैपिटल होता है, जिसे अभी बात किया जाए इंडिया में कि प्राइमेट सिटी कौन है, तो प्राइमेट सिटी हम बोल सकते हैं वो इंडिया लेवल पे कौन सी प्राइमेट सिटी है, तो आपका जो है दिल्ली है, क्योंकि वो इंडिया की कैपिटल है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हो रहे हैं, वहाँ पर कल्चरल वर्क भी हो रहे हैं, तो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वर्क हो रहे हैं। तो जब आप पढ़ेंगे कि प्राइमेट सिटी होता क्या है, उसके कंसेप्ट को जानेंगे, तो आप आसानी से पता ले जाएंगे कि ये, अगर आपको 4 सिटी का नाम दिया जाए, पूछा जाए कि कौन सा प्राइमेट सिटी है, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि सिटी इसमें से क्या है, कौन सा प्राइमेट सिटी है। तो प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से अभी तक यूजीसी ने लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला टॉपिक है रैंक साइज रूल। ठीक है, ये हिंदी में इसको भी ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल किसका है, रैंक साइज रूल जिप का है। जिप ने जो है बहुत सारे नगरों का अध्ययन किया, और नगरों का अध्ययन करने के बाद यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो रैंक साइज रूल में जो जिप ने नगरों का अध्ययन किया, और इन्होंने जो नगरों में रहने वाली जनसंख्या है और जो उसकी कोटि है, उसमें इन्होंने क्या किया, संबंध स्थापित किया। कोटि कहने का मतलब जो उसका रैंक है, यानी अगर जो किसी भी जो नगर में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री के नगर में, तो उसको इन्होंने रैंक 1 दे दिया, और जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा उसको उन्होंने रैंक 2 दे दिया। तो इसी बेस पे इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया कि अगर किसी नगर में जो है पॉपुलेशन 10,000 है, तो उस जो है नगर में तीसरा सबसे बड़ा, उस देश में तीसरा सबसे बड़ा नगर क्या होगा, यानी जो नगर, उस किसी भी देश में जो नगर है और उस नगर में रहने वाला जो पॉपुलेशन है, उसमें इन्होंने कोरिलेशन स्थापित किया था। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंक साइज रूल भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो रैंक साइज रूल है, जिस तरह इन्होंने बताया था, ये इनका जो कंसेप्ट है इंडिया में लागू नहीं होता है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए आपके पूरे सेटलमेंट ज्योग्राफी का, एक तरीके से हार्ट बोला जाए, तो ये है आपका सेंट्रल प्लेस थियरी, जो 2 विद्वानों ने दिया था, एक स्टॉलर ने दिया था और एक लॉफ ने दिया था। यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रखने वाली बात है उसमें सेंट्रल प्लेस में, तो सेंट्रल प्लेस में क्रिस्टालर को ज़्यादा ध्यान में रखना है, लॉस को भी ध्यान में रखना है, लेकिन क्रिस्टालर पे ज़्यादा फोकस हम लोगों के क्या करना है, करना चाहिए। अब क्रिस्टालर ने सेंट्रल प्लेस के बारे में क्या दिया कि इन्होंने थ्योरी कब दी, तो क्रिस्टालर ने 1933 में साउथ जर्मनी के जो है रिसर्च पर अपनी थ्योरी दी। इस थ्योरी में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि कोई अगर सिटी डेवलप होता है तो 2 सिटी के जो है उसमें जो मकान बनाए जाते हैं, यानी जो हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस के बीच में स्पेस कैसा होना चाहिए, वो सिटी का जो है किस जो है फॉर्म में जो किस पैटर्न में क्या होती है, मतलब स्पैन करती है, यानी बाहर की ओर बढ़ती है, तो उन्होंने बताया था हेक्सागोनल पैटर्न में। और उसमें रहने वाली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कैसे एक जो है नगर, कोई एक जो प्रमुख नगर है, सेंट्रल प्लेस है, यानी जो आपका प्रमुख नगर है, उसके आसपास जो छोटे नगर हैं, तो कितनी जनसंख्या प्रमुख नगर से सेवा प्राप्त करेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तहत कि आप जो है जहाँ कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहने वाली पॉपुलेशन दिल्ली से कितनी सेवा प्राप्त करेगी। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में रहने वाले ही लोग दिल्ली से सेवा प्राप्त करते हैं, उसके आसपास जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है और बहुत सारे जो नगर हैं वो भी दिल्ली से सेवा प्राप्त करते हैं। तो दिल्ली में रहने वाली जो मुख्य पॉपुलेशन है वो दिल्ली से कितनी सेवा प्राप्त करेगी, उसके आसपास जो रहने वाले नगर, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, सैटेलाइट टाउन है, वो कितने जो है सेवा प्राप्त करेगी। तो इन दोनों में इन्होंने रिलेशन बताया था, ठीक है, और इसी बेस पे इन्होंने के जो एक नाम दिया उसको बोला के, और इन्होंने के 3 प्रकार के बताए, K7 बताया, K3 बताया और K4 बताया। तो K7 का मतलब क्या है, जैसे K7 का इन्होंने प्रयोग किया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों के लिए। K3 का इन्होंने प्रयोग किया, और K3 का इन्होंने प्रयोग किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, यानी यातायात के लिए। सॉरी, K4 का इन्होंने प्रयोग किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, और K3 का प्रयोग किया मार्केट सिस्टम के लिए। और साथ ही साथ इनकी जो थियरी है उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है, यानी किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप कोई शॉप खोल रहे हैं, तो उस शॉप को रन कराने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। और जो है रेंज ऑफ गुड्स क्या है, किसी भी जो है वस्तु का
प्रास क्या है, यानी वो कितने दूरी तक वो वस्तु आपकी क्या करती है, बिकती है, या उस वस्तु को खरीदने के लिए कितने दूर से लोग आते हैं। तो ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है क्रिस्टालर ने, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए खास करके। और इनका जो के है वो स्थिर है। जो लॉस ने के का मान, लॉस ने भी सारे बातें बताई, बस जो के का मान बताया उन्होंने, उसको उन्होंने क्या बताया कि ये चेंजेबल है, ये परिवर्तनीय है, ये चेंज होता रहता है। तो क्रिस्टालर और लास में प्रमुख रूप से अंतर जो है क्या है, यही है आपकी के वैल्यू के अंतर है। तो क्रिस्टालर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो भी बातें आपको बताई गई है इनकी थ्योरी में, अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी से, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, रेंज ऑफ गुड्स, इन्होंने जो है मान्यताएं क्या ली अपनी थ्योरी के लिए, K4 क्या होता है, K7 क्या होता है, K3 क्या होता है, इन सारी बातों को आपको क्या रखना है, हेक्सागोनल पैटर्न क्या होता है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी में क्या करना है, ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सेंट्रल प्लेस वर्ड है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम क्रिस्टालर ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, मार्क जेफरसन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। जो सेंट्रल प्लेस वर्ड है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपके जेफरसन साहब ने किया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, वो आपका जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, वो दिया गया है जो आपकी अर्बन सेटलमेंट होते हैं। तो अर्बन सेटलमेंट में यानी जो नगरीय अधिवास होते हैं, तो उसमें जो कोई भी नगर है तो उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कार्य होते हैं। तो किस पार्ट्स में कौन से कार्य होते हैं, इसी पे कुछ विद्वानों ने क्या दिया था, अपना मॉडल लिया था। जिसमें पहला मॉडल है बर्गिस मॉडल, यानी या बर्गिस थ्योरी, बर्गिस का सिद्धांत। यहाँ से देखिए लगभग 9 क्वेश्चन है, यहाँ से भी जो है लगभग हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बर्गिस ने जो है, बर्गिस के मॉडल का नाम क्या था, बर्गिस के मॉडल का नाम था कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जो नगर होते हैं और उनमें किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वो रिंग के रूप में होते हैं। यानी जो पहला, जो सबसे नगर का कोर एरिया होगा, उसको उन्होंने बोला CBD, उसके चारों ओर दूसरी रिंग पाई जाएगी, यानी पहली रिंग हो गई आपकी CBD की, ठीक है। दूसरी रिंग इन्होंने बताया कि जो उसमें पॉपुलेशन रहती है वो ट्रांजिशन जोन होगा। तीसरी जो रिंग इन्होंने बताया कि उसमें जो बाहर से काम करने वाले लोग आते हैं, यानी स्वतंत्र कर्मियों के जो आवास होते हैं, वो होता है। चौथी रिंग इन्होंने बताया कि जो बेटर रेजिडेंस होते हैं, यानी जो हाई इनकम ऑफ ग्रुप के लोग होते हैं वो रहते हैं। और पांचवें जोन को उन्होंने क्या बताया, कम्यूटर जोन बताया। यानी जो इनका मॉडल है उसमें इन्होंने किस रिंग में को क्या नाम दिया, कितने रिंग दिए, इन्होंने 5 रिंग बताए किसी भी शहर के लिए। इन्होंने जो आपके बर्गिस का मॉडल था, इन्होंने जो है शिकागो शहर पे अपना जो है अध्ययन किया था USA में, और उसी को पूरे जो है क्या किया था, ओवरऑल वर्ल्ड के शहरों पे लागू करने का प्रयास किया था। हालांकि पूरे वर्ल्ड पे इनका लागू नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि जो सारे शहर होते हैं, सारे शहर में होने वाले वर्क होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, रिंग के रूप में होते हैं। ये जैसे इन्होंने पहले बताया कि CBD हर शहर में पाया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही CBD पाया जाए। फिर इनकी बहुत सारी जो है आलोचना हुई कि जैसे इन्होंने ये बताया कि जो पहला रिंग है जैसे CBD हो गया, दूसरा ट्रांजिशन जोन बताया गया। तो इन्होंने बताया कि अगर कि इनसे पूछा गया कि अगर शहरों का डेवलप होता है, अगर बीच में कोई नदी आ जाती है, तब भी क्या ये रिंग बनेंगे, लेकिन नदी के आसपास तो फिर वो रिंग तुम्हारी कट जाएगी। तो इन्होंने कहा, इस पे जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी रिंग बनी रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई अवरोध आ जाएगा तो वो रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे शहर का डेवलप होगा, तो उन्होंने बताया था कि हमारे रिंग का भी ऐसे डेवलपमेंट होगा, रिंग ब्रेक नहीं होगी। तो जो इन्होंने एक कंसेप्ट जोन के रूप में कार्य बताया, वो क्या था, वो बहुत सही नहीं था, ठीक है, इनका जो मॉडल था, क्योंकि वो जहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया था उसके लिए सही था। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी मान्यताएं ली, इनकी आलोचना किस बेस पे हुई, जो हमने बताया कि अगर कोई रिवर आ गया, कोई ऐसा अवरोध आ गया, जंगल आ गया, ठीक है, शहर डेवलप हो रहा है, उसके पास जंगल आ गया, तो वो कैसे डेवलप होगा, या फॉरेस्ट एरिया आ गया, कोई ऐसा अवरोध आ गया, तालाब आ गया, तो यहीं पर इनकी आलोचना होती है। तो इसमें पूछा गया है कि बर्गिज के प्रत्येक रिंग में जो इन्होंने नाम दिया है, जैसे हमने आपको बताया CBD हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया, ठीक है, और जो स्वतंत्र कर्मियों के आवास होते हैं, बेटर रेजिडेंस होते हैं, सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है वो कम्यूटर जोन होता है। तो आपको नाम याद रखने, नाम आपसे सीक्वेंस में कोर एरिया से बाहर की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ पूछा जा सकता है। फिर बर्गिज के मॉडल की जो है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो एक विद्वान आए, होमर हायट, इन्होंने क्या किया, सेक्टर थियरी दिया, ठीक है।
इसी जो है नगरों के आंतरिक जो भाग होते हैं उसमें कौन कौन से भाग में कौन कौन से कार्य होते हैं उससे संबंधित होमर हाइट ने क्या किया, सेक्टर थियरी दिया और इन्होंने बताया कि जो नगरों का में जो अलग अलग पार्ट्स में कार्य होते हैं उस नगर में पाए जाने वाले जो परिवहन मार्ग होते हैं उसी मार्ग के सहारे वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, इसलिए वो शहर कई सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि हाँ ये सेक्टर है तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे सिटी देखेंगे जिसे वहाँ पर पाएंगे कि अच्छा ये बुक मार्केट है, उस एरिया में चले जाएंगे तो आपको सारे मार्केट में बुक ही मिलेगी। कहीं पर जो है आपको जितने भी जो पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो बर्तन वाले मार्केट मिल जाएंगे। तो ये क्या छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड होते हैं सिटी, ठीक है। तो होमर हाइट ने इन जो है अपनी जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने उनकी जो थ्योरी का नाम है वो सेक्टर थ्योरी है। और इन्होंने क्या बताया कि कोई शहर क्या होता है 5 सेक्टर में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है आपका CBD होता है, ठीक है। जो आपका जो दूसरा होता है ट्रांजिशन जोन होता है, फिर जो है लो इनकम ग्रुप के लोग वाले जो है जोन होता है, फिर मिडिल इनकम ग्रुप वाला जोन होता है और हाई जो है इनकम ग्रुप वाला जो है जोन होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि किस जोन में कैसा कार्य होता है। उसके बाद इन दोनों की आलोचना की गई काफ़ी और इन दोनों थ्योरी को मिलाकर एक तीसरी थ्योरी आई जिसका नाम है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, बहुनाभिक सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, हैरिस ओम उल्मन, दो ज्योग्राफर ने मिलकर दिया था। और यहाँ से देखेंगे तो आप लगभग आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हैरिस उल्मन का मॉडल दिया, इन्होंने क्या किया, बर्गिज और होमर हाइट थे इनकी थ्योरी को मिला दिया आपस में और एक नया मॉडल तैयार किया जिसका नाम क्या था, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल या मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, जिसे किसने दिया था, हैरिस एंड उल्मन ने दिया था। और इसमें इन्होंने क्या किया कि पूरे शहर को जो कार्य हो रहे हैं उसको 9 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। अब 9 कौन कौन से आप लोग जो है किसी भी बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि एक CBD होगा, फिर ट्रांजिशन जोन होगा, फिर लो इनकम ग्रुप के जो है जोन होगा, फिर मिडिल इनकम ग्रुप का जोन होगा, हाई जो है इनकम ग्रुप का जोन होगा, उसी में कुछ जो है इंडस्ट्रियल जोन होगा, उसी में कुछ जो है रेजिडेंशियल जोन होगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 9 प्रकार के जोन बताए थे। तो उस ये आपके 9 जोन आपको क्या करने होंगे विथ मैप, यानी जिन्होंने जो डायग्राम दिया था उस डायग्राम में किस जोन में कौन सा जो है क्या रहता है, जो है जोन है, किस जो है एरिया में कौन सा जोन है वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिगर वाला। अभी तक जो पूछा गया है वो हैरिस उल्मन का पूछा गया है। 9 जोन में से आपको 3-4 जोन दे दिए जाएंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हैरिस एंड उल्मन का मॉडल है। अगला जो है वो है आपका कुछ जो है जैसे मेगा सिटी क्या होते हैं, ग्लोबल सिटी क्या होते हैं, एज सिटी क्या होते हैं, इससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेगा सिटी, ग्लोबल सिटी और एज सिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल आपको तैयार करने पड़ेंगे। और ये जो है तो यहाँ से आपको जो है लगभग एक क्वेश्चन यानी जो मेगा है या ग्लोबल है या एज है या मैच द फॉलोइंग में या वन लाइनर में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अभी तक 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2023 के बीच में। आगे बात किया जाए तो जो अगला टॉपिक है वो है रूरल अर्बन फ्रिंज, यानी ग्रामीण नगरीय उपांत। तो अब ग्रामीण नगरीय उपांत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो इसमें सबसे पहले जानना है कि रूरल अर्बन फ्रिंज का जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो TL स्मिथ एक विद्वान थे, उन्होंने इस शब्द को दिया था रूरल अर्बन फ्रिंज को। अब रूरल अर्बन फ्रिंज होता क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोई एक ऐसा जोन होता है रूरल अर्बन फ्रिंज इसमें रूरल की भी विशेषताएं पाई जाएंगी और अर्बन की। जैसे रूरल में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है यानी एग्रीकल्चर का वर्क होता है, और जो आपका अर्बन एरिया होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी कॉर्डनरी एक्टिविटी होती है। लेकिन जो रूरल अर्बन फ्रिंज रहेगा उसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटी भी होंगी और कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री यानी उद्योग भी लगे होंगे, कुछ कुछ जगहों पर खेती भी होगी, वहाँ पर लोग रहते भी होंगे। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है रूरल अर्बन फ्रिंज की, वो आपको जानना बहुत ही क्या है जरूरी, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दे देगा कि जो रूरल अर्बन फ्रिंज में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे होते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होती है दोनों की विशेषताएं होती हैं, यानी कुछ अर्बन के कार्य होंगे और कुछ किसके काम होंगे, रूरल के काम होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है रूरल अर्बन फ्रिंज में। साथ ही रूरल अर्बन फ्रिंज को जो डिमार्केट किया जाता है उसमें किसके विद्वान का नाम आता है, ये भी आपको कुछ क्या करना है, एक बार देख लेना है। अगला जो टॉपिक है वो है अमलैंड। अमलैंड को हिंदी में बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, यानी कोई नगर है, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्षेत्र क्या होगा।
तो अलग अलग नगरों का क्या होता है, अलग अलग प्रभाव क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली का प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत पे है, कि दिल्ली से जो सर्विसेज प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार की सर्विसेज की बात कीजिए तो लगभग ओवरऑल इंडिया तक प्राप्त होती है। वहीं पर अगर आप उसके आगे बढ़ेंगे, भटिंडा एक छोटा सा शहर पंजाब का है, तो उसका जो सर्विस प्रोवाइड करता है क्या वो पूरे भारत को करता है, नहीं करता है। वो कुछ ही आसपास एरिया को करता है, प्रयागराज, लखनऊ, यानी अलग अलग सिटी का क्या होता है, अलग अलग प्रभाव क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो उसी को बोलते हैं अमलैंड बोलते हैं। तो अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आंद्रे एलिक्स ने किया। किसी भी सिटी का अमलैंड कैसे हम जो है डिसाइड करेंगे, इसके लिए वो काफी विद्वानों ने कार्य किया। उसी में एक विद्वान थे पीडी कन्वर्स। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी दिया। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी जो दिया इन्होंने, तो इसका इस थ्योरी के लिए उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया। वो फार्मूला क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। उस फार्मूले से आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो वो आपको क्या करना है कि उस फार्मूले पे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको उठाना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आप जो है ये जो आपका सेटलमेंट वाला टॉपिक है इसको हमने बहुत अच्छे से कराया है। इसी वीडियो जो है आपके यूट्यूब चैनल पे आपको लिस्ट में मिल जाएगा सेटलमेंट वाला टॉपिक। उसमें सारे टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कंसाइज वे में आपको कराया गया। आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे उसको जो है सॉल्व करेंगे, या आप एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए या वीडियो देख लीजिए जो हमने कराया है, और उसको एक सॉल्व कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं, और हमेशा पूछे जाने की संभावना क्या रहती है, बनी रहती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे बात किया जाए तो अगला जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। यानी किसी भी नगर का सीबीडी क्या होता है, सीबीडी की जो है विशेषता क्या होती है, ये सारी बातें आपको जो है याद रखनी है। सीबीडी किसी भी जो है जो शहर होता है उसका कोड एरिया होता है। यहाँ पर जो है फुटकर और जो है थोक सारे प्रकार के वर्क जो है किए जाते हैं, सामान आपको मिलते हैं। ये बहुत ही क्या होता है कंजेस्टेड एरिया होता है देखा जाए तो। यहाँ पर परिवहन मार्ग का डेवलपमेंट बहुत जो है कहीं कई जगहों पर होता है, कई जगहों पर नहीं होता है। यहाँ पर होटल्स भी पाए जाते हैं, थिएटर्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े मॉल पाए जाते हैं, दुकानें होती हैं, तो सीबीडी होता है। तो सीबीडी की विशेषताएं आपको क्या करनी है, याद रखनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम नगर के जो बाहर से सीबीडी की तरफ चलते हैं तो जो जमीन है, जो रियल एस्टेट होती है, उसकी कीमतें बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड सीबीडी की क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब सीबीडी को अलग अलग जो है क्या कहते हैं, क्षेत्र में अलग अलग कंट्री में अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से क्या है पुकारा है। तो उस अलग अलग विद्वान में जैसे जो है कुछ विद्वान जो है इसको किसी और के नाम से जानते हैं, कुछ विद्वान इसी को किसी और के नाम से जानते हैं। तो वो भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना हो। एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो सीबीडी होता है वो क्या होता है, नो मैंस लैंड होता है। तो ये एक यूनिवर्सल बात तो सही है कि सीबीडी जो होता है वो नो मैंस लैंड, यानी यहाँ पर कोई रहता नहीं है रात को, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के डिफरेंस में बात किया जाए तो ये बातें नहीं लागू होती है। आप इंडिया में कहीं भी सीबीडी देखेंगे तो वहाँ पे लोग आपको रात में भी रहते हुए मिल जाएंगे। वैसे सीबीडी में रात में कोई नहीं रहता है। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुए हैं सीबीडी से पूछे गए हैं। तो इन सारी बातों को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन, ठीक है, और रीअर्बनाइजेशन। ये टर्मिनोलॉजी है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जैसे मेगालोपोलिस क्या होता है, और जो जिम गॉटमैन का जो मेगालोपोलिस का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, काउंटर अर्बनाइजेशन, रीअर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे ही बहुत सारे और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे। तो उसको ध्यान में क्या करना है, आपको रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल जो भी आपको बातें बताई गई हैं इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, और अच्छे से इसकी स्टडी करनी है। इसके अतिरिक्त आपको सेटलमेंट में से क्या है कुछ नहीं पूछा जाएगा और कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।